मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ एक बहुत सुंदर कथा है एक अनोखे भक्त की। तो अनोखे भक्त की कथा और अनोखे भक्त और अनोखी भगवान की शक्ति दोनों बहुत ही अनुपम है। आप इसे सुने, आनंद लें और भक्ति से आप ओतप्रोत हो जाएं। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक भक्त मूर्ति रहते थे। 15-16 साल के बालक के रूप में उनका आचरण था बहुत ही धर्मनिष्ठ होना, सत् कार्यों में मन लगाना, बहुत ही सात्विक विचार, दयालुता उनके अंदर, परोपकारिता उनके अंदर थी। इस तरह से जीवन यापन कर रहे थे। पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे न होने के कारण अपना सादगी में जीवन बीत रहा था। उनका नाम पहले आप सुन लीजिए। नाम उन्होंने अपना क्या बताया, बहुत अनोखा नाम है। उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम ढैया है। ढैया मतलब अढ़ाई जिसे बोलते हैं अवधी भाषा में, तो अढ़ाई को ही ढैया बोला जाता है। उन्होंने कहा मैं ढैया हूँ। तो ढैया भगत की ये कथा है, सुनिए। ढैया भगत बहुत ही सद्विचार वाले और अपना चलते फिरते भगवान का भजन करते और जीवन यापन करते, सबसे सदाचार रखते। किसी को कष्ट देने का कभी उन्होंने मन में विचार भी उनके नहीं आया। इस प्रकार उनके जीवन की गाड़ी चल रही थी। तो एक दिन उनके समझ में आया, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, गरीबी बहुत थी। अब क्या करें बेचारे। घूमते घामते आजीविका के तलाश में वो जा रहे थे कि एक उन्हें दूर गांव में एक दिखाई दिया आश्रम। तो आश्रम था गुरु महाराज का, किसी गुरु महाराज का आश्रम था। उसमें बहुत सारे लोग कार्य कर रहे थे, बहुत सारे लोग भजन कर रहे थे, बहुत सारे लोग भोजन बना रहे थे, क्योंकि वहाँ लंगर की बहुत बड़ी व्यवस्था थी। क्योंकि लोग ज़्यादा थे, तो लोग ज़्यादा रहेंगे तो भोजन ज़्यादा बनेगा। तो इस प्रकार जब उन्होंने वहाँ देखा कि एक आश्रम है, बहुत सुंदर है, सुशोभित है, लोग वहाँ भजन कर रहे हैं भगवान का, तो उनका भी मन हुआ, उनके विचार में आया कि हम भी चलें, देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर कोई कार्य मिलेगा तो यहाँ मैं कर लूँगा, और इससे दो कार्य होगा। एक तो मुझे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, और दूसरी बात क्या होगी कि हम अपना कुछ सेवा भी करते रहेंगे इस आश्रम में। इसी उद्देश्य से वो गए। जाके पहुँचे तो गुरु महाराज जो गद्दी पर बैठे हुए थे, उनके चरणों में उन्होंने वंदना किया। प्रणाम करने के उपरांत अपना बहुत ही विनम्रता से उन्होंने कहा कि क्या मुझे कोई कार्य मिल सकता है गुरुजी? अगर कोई कार्य मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि मुझे भोजन की व्यवस्था नहीं है मेरे पास। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, और इसी उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। गुरु जी को तो दया आ गई। गुरु जी ने कहा यहाँ कोई कमी नहीं है, यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, तो आपको क्या कमी हो सकती है? किंतु उन्होंने कहा कि बिना कार्य किए मैं भोजन नहीं कर सकता। यहाँ पर मेरा उद्देश्य है कि कुछ करके तब भोजन पाना चाहिए, यह हमारे कर्तव्य हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ करें ना और किसी का कर्ज हो जाए। इतना सद्विचार, इतनी विनम्रता उनके अंदर थी। गुरु जी ने पूछा, अच्छा बताओ बच्चा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, गुरुवर मेरा नाम तो मुझे लोग ढैया कहते हैं। ढैया? गुरुजी ने पूछा, ढैया क्यों कहते हैं आपको? आपका तो कोई अच्छा नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा, ढैया मुझे इसलिए लोग कहते हैं क्यों मैं 2.5 किलो का आहार प्रति
टाइम लेता हूँ। एक बार में मैं 2.5 किलो भोजन कर लेता हूँ, इसीलिए मैं ढैया नाम से प्रसिद्ध हूँ। गुरु जी को हंसी आ गई। गुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप 2.5 किलो खाते हैं तो कोई यहाँ समस्या नहीं है भोजन की। भोजन तो यहाँ हजारों लोग कर रहे हैं, आपको भी दिया जाएगा। अब तो ढैया बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, अब तो मुझे कोई समस्या नहीं, अगर मेरे भोजन की व्यवस्था हो गई, मेरी क्षुधा की व्यवस्था हो गई, तो मैं तो सारे कार्य कर दूंगा। गुरु जी से उन्होंने पूछा कि गुरुवर, कौन सा कार्य हमें दे रहे हैं, बताइए। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैं करूँ क्या, आप मुझे बताएं। गुरु जी ने कहा, सोचा कुछ देर, कहा क्या काम कर लोगे। उन्होंने कहा, जो काम आप दे देंगे, सहजता से, सरलता से, प्रेम से उस कार्य को मैं शिरोधार्य कर लूंगा। तब गुरु जी को ध्यान में आया कि पढ़े लिखे तो है नहीं, इन्हें कोई ऑफिस वर्क तो दे दिया नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें मैं गऊ की सेवा दे देता हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी गायें हैं, गौशाला है, तो आप कृपा कर गऊ को चराएं और भोजन करें। गौ की सेवा तो सर्वोपरि है। गौ की सेवा करेंगे तो आपको पुण्य लाभ मिलेगा और आप भोजन व्यवस्था, सारे आपकी सेवा की व्यवस्था हो जाएगी, वस्त्र भी मिलेगा, सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। ढैया भगत ने कहा, चलिए ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और मैं जाऊंगा, आपका जितने गऊ हैं सबको मैं चरा के लाऊंगा, किंतु मेरा भोजन कैसे मिलेगा, मैं गऊ चराने चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, गुरु जी ने कहा कि ऐसा है कि आप ले लीजिए आटा और सब्जी, आटा और सब्जी ले लीजिए और जा करके जंगल में लकड़ी बीन करके अपना स्वयं अपनी सेवा आप करें। गौ लोग चरेंगी और आप भोजन बनाइएगा, रोटी और सब्जी बनाइएगा या लिट्टी चोखा जो भी आप बनाइएगा। बस एक मेरा आदेश है, एक मेरी आज्ञा है कि आप बिना भगवान का भोग लगाए प्रसाद मत ग्रहण करिएगा। अब इस बात पर तो ढैया ने कहा कि गुरुवर, मुझे भोग लगाना तो आता ही नहीं, मैं भोग कैसे लगाऊंगा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, कैसे आप भगवान को बुलाते हैं, कैसे भोग लगाते हैं। इस पर गुरु महाराज मुस्करा दिए। उन्होंने कहा, बहुत भोला भगत है। उन्होंने बताया कि जब तुम्हारा भोजन तैयार हो जाएगा तो कह देना कि हे गुरु के ठाकुर, आ जाओ, भोजन तैयार है। आंख बंद कर लेना, गुरु भगवान भोग लगा के चले जाएंगे, उसके बाद तुम प्रसाद पा लेना। इस पर ढैया भगत प्रसन्न हो गए, कहे इतनी सी बात, अगर इतना ही गुरुवर करना है तो कोई समस्या नहीं, मैं इतना तो कर ही लूंगा। हम तो समझे कि मंत्र पढ़ना पड़ेगा, मंत्र तो हमें आता नहीं, हम तो अंगूठा टेक ठहरे। गुरु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, भगवान शिक्षा दीक्षा नहीं देखता, भाव देखता है, भक्ति देखता है, उसी से वह प्रसन्न होता है। योग्यता उसके सामने कुछ नहीं है, उसके भगवान राम के सामने क्या होता है, मात्र आपके भाव, आपकी भक्ति की परीक्षा होती है कि आप भगवान को भगवान का दर्जा हृदय में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार जब सुनते हैं तो ढैया भगत बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें 2.5 किलो आटा और सब्जी की व्यवस्था करके गुरु महाराज दे देते हैं कि लेके जाइए और जंगल में आप बना करके खा लीजिएगा। ढैया भगत जी अपनी गायों को लेकर के चल दिए जंगल में। अब वो तो भोले भाले युवक थे, लेके जाते हैं जंगल में जब, तो जंगल में गौओं को छोड़ देते हैं। जब दोपहर होता है तो वो सोचते हैं कि अब तो भूख लग गई है, भोजन बनाना चाहिए, अगर भोजन बनाऊंगा नहीं तो मेरी क्षुधा तृप्त कैसे होगी, इसलिए उन्होंने भोजन बनाने की तैयारी में लग गए। वो
लकड़ी कंडा इधर उधर जंगल में बीनने लगे। आटा और सब्जी वहीं पर एक जगह एकत्रित रख दिए और कंडा लकड़ी बीन कर लाए और ला करके लिट्टी लगाया उन्होंने, और लिट्टी लगा करके चोखा लगा करके तैयार किया। जब तैयार किया उन्होंने, धीरे धीरे समय लगा 1-2 घंटे, और जब तैयार हो गया भोजन तो उनको याद आया कि गुरु जी ने हमारे कहा है कि भगवान राम को पहले आप भोग लगा लीजिएगा तब प्रसाद पाइएगा। तो अब गुरु जी के ठाकुर को तो बुलाना ही पड़ेगा। अगर गुरु जी के ठाकुर नहीं खाए तो हम कैसे खा सकते हैं? गुरु जी के ठाकुर तो गुरु जी ने बताया था कि खाते नहीं, भोग ही लगाएंगे खाली। तो भोग लगाने में क्या जाता है, मैं गुरु जी के ठाकुर को बुला लेता हूं प्रेम से। उन्होंने आंख बंद किया, गुरु जी के आदेशानुसार जिस प्रकार गुरु जी ने बताया था, आंख बंद किया और कहा, हे गुरु जी के ठाकुर आप आ जाइए, भोजन तैयार है और पा लीजिए। अगर आप पाएंगे नहीं तो मुझे प्रसाद कैसे मिलेगा? अब भगवान तो सच्ची भक्ति देखता है, न योग्यता देखता है, न शिक्षा देखता है, न मंत्र देखता है। अब भगवान राम के रूप में उन्होंने स्तुति की, अंतर हृदय मन हृदय से प्रार्थना किया, तो सच्ची प्रार्थना तो भगवान तुरंत ही स्वीकार करते हैं। भगवान राम जैसे ही भगत भोले ढैया ने प्रार्थना किया कि हे गुरु जी के ठाकुर आ जाओ, भोजन तैयार है और भोग लगाओ, इसके उपरांत मुझे प्रसाद लेना है, तो भगवान राम जी आ जाते हैं। आए धनुष लेकर के खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि अरे आंखें खोलो, मैं आ चुका हूं। अब जब ढैया भगत आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि धनुष बाण लिए श्री राम जी अपने उसी भगवान के स्वरूप में खड़े हुए हैं उनके सामने। तो उन्हें तो बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि गुरु जी ने बताया था कि आंख बंद कर लोगे वो भोग लगा के चले जाएंगे। इन्होंने सोचा कि ये कैसे हो गया कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं। अब भोले ढैया भगत ने कहा, आप हो कौन, ये बताओ मुझे विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा, जो आपने कहा है कि गुरु जी के ठाकुर आ जाओ, तो वही मैं गुरु जी का ठाकुर तो हूं। मुझे भगवान राम बोलते हैं जिसको आपने पुकारा है। अब जब इस प्रकार ढैया भगत सुनते हैं तो प्रसन्नचित हो जाते हैं। उनके मारे खुशी के आंख से अश्रुधारा निकलने लगती है कि क्या बात है, गुरु जी के ठाकुर तो बड़े दयालु हैं। मैंने एक ही बार पुकारा और वो मेरे समक्ष आकर के खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रभु तब भोग लगाइए, आप खड़े क्यों हैं? मैंने भोजन बनाया है, आप भोग लगा लीजिए और मैं उसके बाद प्रसाद पाऊंगा। अब भगवान राम जब सच्ची भक्ति सच्ची भावना देखते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं, अच्छा आंख बंद करो, मैं भोग लगा रहा हूं। और आंख बंद जब करते हैं ढैया भगत जी तो क्या करते हैं, भगवान श्री राम इतने प्रेम का भोजन वो था कि सारा सफा चट कर गए। 2.5 किलो भोजन जब सारा भगवान खा लेते हैं तो पत्तल में थोड़ा बहुत टूटी फूटी लिट्टी और सब्जी के टुकड़े थोड़े बहुत बचते हैं। अब ढैया भगत ने कहा, अरे प्रभु खाओ कि ना ही खाओ, कम से कम हम भूखे पड़े हुए हैं, हम प्रसाद तो पाएंगे, कितना देर आप लगा रहे हो। भगवान राम ने पेट सहलाते हुए कहा कि मजा आ गया, आनंद आ गया, मेरा पेट भर गया, अब मैं चलता हूं, आंख खोलो भगत। जब ढैया भगत आंख खोलते हैं तो देखते क्या हैं, देखते हैं कि सारा भोजन समाप्त है। भोजन तो बचा ही नहीं, पत्तल में थोड़े बहुत टुकड़े बचे हुए हैं भोजन के। अब उन्हें तो गुस्सा आ रही है मन ही मन
कि गुरुजी ने कहा था कि कुछ खाएंगे नहीं और यहाँ आकर के पूरा 2.5 किलो खत्म कर गए। अब मैं क्या खाऊं? उन्होंने अब करें तो क्या करें, उन्होंने वही पत्तल का जूठा जो भी बचा था वही चाट पोंछ के खा लिया। खा करके और कहा ठीक है, आप अगर पता होता तो मैं 5 किलो लाता कि 2.5 किलो आप भी खाएंगे, कल 5 किलो लेके मैं आऊंगा। इस प्रकार बोल के और भगवान राम को वो विदा करके चले जाते हैं। गायों को लिए और चल दिए। जा करके गुरु जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, भोला भगत की यह बातें बहुत ही अनोखी थी। भगत ने कहा कि ये अरे गुरुवर, आपने क्यों सत्य नहीं बताया हमें? आपने कहा कुछ नहीं खाएंगे भगवान, और भगवान तो पूरा 2.5 किलो खा लेंगी। जब पूरा 2.5 किलो खा लिए तो मैं क्या खाऊं, मैं तो भूखा पड़ा हुआ हूं। गुरु जी सुनते हैं जब बात को तो कहते हैं क्या मजाक कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? भगवान राम कैसे आ सकते हैं इसके बुलाने पर? मुझे तो विश्वास नहीं है। और 4 भगत लोग और भी हंसी करते हैं साथ में। अब इनकी इतनी हंसी होती है किंतु ये अपनी बात पे अडिग रहते हैं कि नहीं, भगवान तो आए थे, कल मुझे 5 किलो अन्न दीजिएगा, नहीं तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रह पाऊंगा। अब दूसरा दिन जब सुबह होती है, ढैया भगत जाने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें 5 किलो अन्न दिया जाता है। 5 किलो लेकर वो जब जाते हैं जंगल में तो कहते हैं कि ठीक है, आज तो 5 किलो लाया हूँ, 2.5 किलो वो खा लेंगे, 2.5 किलो का भोजन मैं करूँगा, क्योंकि मुझे भाई भूख ज़्यादा लगती है। अब बनाया उन्होंने बढ़िया लिट्टी और चोखा सब्जी जो भी बनाया, सब बना के जब तैयार किए दूसरे दिन तो फिर बुलाते हैं कि हे गुरुजी के ठाकुर आ जाइए, भोजन तैयार है। जब भोजन तैयार है इस प्रकार एक ही बार बुलाते हैं तो सच्ची भक्ति सच्ची लगन देखकर भगवान राम तत्काल खड़े हो जाते हैं। सामने खड़े हो जाते हैं तो खड़े होते हैं वो साथ लक्ष्मण को लेकर के। अब लक्ष्मण जी को लेकर के आए थे कि इतना सच्चा भक्त है लक्ष्मण, चलो जरा उसका दर्शन तो कर लो। अब लक्ष्मण जी भी आ गए। ढैया भगत ने कहा ठीक है, अब प्रभु मैं आंख मूंदा हूं, आप आंख मूंद के मैं बैठा हूं, आप भोजन कर लीजिए। जब भगवान भोजन करने लगते हैं तो 5 किलो का दोनों भाई खा करके समाप्त कर देते हैं। जब ढैया भगत आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि 2 लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा कल आपने बताया क्यों नहीं, यह तो आपने बहुत ही गलत काम किया है, आपको बता देना चाहिए था कि मैं एक को और लेके आऊंगा। ये कौन है बताइए मुझे। भगवान राम ने हंसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, इसे भी मैं लेकर आया हूं। उन्होंने कहा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, किंतु आज मैं क्या खाऊं, कल भी मैंने कुछ नहीं खाया, आज भी आप दोनों भाई खा लिए, अब कल बता दीजिए कि क्या करना है, नहीं तो मैं उपवास करूंगा। उन्होंने कुछ बोला नहीं और हंस करके चल दिए दोनों भाई। जब भगवान चले जाते हैं, ढैया भगत शाम होता है और गायों को लेकर के जाते हैं तो गुरुवर के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं कि गुरुजी आपके एक भगवान है कि 2 भगवान हैं, आपने बताया भी नहीं। कम से कम बता देना चाहिए सही, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था सत्य क्या है। आप इस प्रकार अंधेरे में मुझे रखे हुए हैं और मुझे भोजन करने का भी नहीं पता हो रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, कल ले जाओ, 7.5 किलो लेकर जाओ। अब 7.5 किलो लेके जाते हैं। दूसरे दिन 7.5 किलो लेके जाते हैं तो क्या होता है, 5 किलो तो ले ही गए और 2.5 किलो अपना हिस्सा, 7.5 किलो लेकर गए।
7.5 किलो लेकर जाते हैं और जंगल में पुनः वही प्रक्रिया दोहराया जाता है कि गायों को छोड़ दिए। गायों को छोड़ने के बाद अपना कंडा लकड़ी बीने और बनाना शुरू किए भोजन। जब भोजन बनाना शुरू किए और भोजन 1-2 घंटे में बन के तैयार हुआ। अब अधिक मात्रा में जब भोजन बनेगा तो समय लगेगा ही। अब अधिक समय लगा। अब भगत जी बेचारे ढैया भगत बनाए भोजन किसी तरीके से। उन्होंने कहा अब भगवान आएंगे 2 लोग तो मुझे बनाना ही है। बना करके जब तैयार किए तो बोलते हैं फिर वही भाषा कि हे गुरु जी के ठाकुर, आप उपस्थित हों, मेरा भोजन तैयार है और आप भोग लगाइए, मैं प्रसाद ग्रहण कर सकूं जिससे। ढैया भगत की बात सुन के भगवान राम जी आते हैं और साथ में लक्ष्मण और पत्नी को भी लेके आते हैं। अब जब 3 लोग आ जाते हैं तो माता सीता और भाइया लक्ष्मण जी और राम जी। अब जब ढैया के सामने प्रस्तुत होते हैं तो ढैया भगत आंख तो बंद किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु आप भोग लगाइए और भोग लगाते हैं तो तीनों लोग पूरा भोजन फिर समाप्त कर देते हैं। पुनः वही प्रक्रिया हो गई। अब ढैया भगत जब आंख खोले कि भोग लगा चुके प्रभु, हमें बताइए तब मैं आंख खोलूं। भगवान राम ने कहा हाँ भगत जी, आप आंख खोलो, मैं तो सामने खड़ा हूं और भोजन मैं कर चुका। बहुत आनंद आया आपके भोजन में, बहुत मीठा भोजन था, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। ऐसा भोजन तो मैंने अपने जीवन में नहीं किया है। इस प्रकार मान सम्मान दिया उनके भोजन का। और भगवान राम के सामने जब ढैया भगत आंख खोलते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि 7.5 किलो का भोजन भी समाप्त और माता सीता और लक्ष्मण सहित खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये बताइए ये साथ में नारी कौन आ गई है? पहले आपने तो बताया नहीं कल कि कोई नारी भी साथ में आएगी। इन्होंने कहा, भगवान राम जी ने कहा कि हमारी पत्नी है, इनको मैं ले आया हूं आपका दर्शन करवाने के लिए। आप इतने अच्छे भगत जो हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन जो बनाते हैं। अब क्या हो, अब फिर वही प्रक्रिया कि भोजन बचा नहीं। तीनों पत्तल में से जो कुछ जूठन कूठन था वही बेचारे चाट पोंछ के खाए 2-4 ग्रास और इन लोगों को विदा किए। भगवान परिवार को प्रणाम करके विदा करते हैं। कहते हैं हे प्रभु, अब बता दीजिएगा जो भी होगा, मैं कितना लेकर आऊंगा। भगवान राम पुनः नहीं बताते हैं, वही बात बताते ही नहीं। अब ढैया भगत जाते हैं शाम को जब आश्रम पर, तो गुरु जी से कहते हैं कि हे गुरुवर, आपके भगवान की परिवारी से मैं परेशान हूं, अब मैं क्या करूं, आज पुनः मुझे भोजन करने को नहीं मिला। तब गुरु जी कहते हैं चलो भगत जी इस समय भोजन करो, आप भोजन करके तब बात करते हैं, क्योंकि आप भूखे हो। और भोजन करके तब बताते हैं कि अरे उनकी पत्नी भी आई थी और उनके भाई भी आए थे और श्री राम जी साक्षात स्वयं भी आए थे। अब तो गुरु जी के मन में विश्वास भी जगने लगा कि ऐसा तो ये असत्य भाषण कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत भोला है। भोले लोग असत्य नहीं बोलते। जिसका हृदय साफ है, मन साफ है, वो छल कपट नहीं करता। तो इसके स्वभाव में तो मुझे विश्वास नहीं है कि यह स्वभावगत बोल सकता है झूठ। कुछ मुझे सच्चाई दिखती है कि वास्तव में हो सकता हो भगवान इसके भाव को देख करके आ गए हो। जब गुरु जी से कहता है अगले दिन ढैया भगत कि आज मुझे ज़्यादा लेके जाना है और 2.5 किलो और दे दीजिएगा। 3 लोग आए थे तो 2.5 किलो और दे दीजिएगा, 10 किलो चाहिए मुझे। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ क्या कमी है, रिद्धि सिद्धि बरस रही है आश्रम में, आप जितना ले जाना हो ले जाओ।
अब 10 किलो लेके जाते हैं जंगल में। जब 10 किलो लेके जाते हैं तो क्या होता है कि पूरा बनाते बनाते 2-4 घंटे लग जाते हैं, शाम हो जाता है। अब भूखा प्यासा वो भगत ढैया जब बनाते बनाते बहुत देर हो चुकी, तब उन्होंने जब बनाया तो बुलाया, फिर कहा कि हे प्रभु, हे गुरु जी के ठाकुर, आ जाइए, अब भोजन तैयार है, आप ग्रहण करें, उसके उपरांत मैं प्रसाद ग्रहण करूं। राम जी तो जैसे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब उसकी आवाज आए और कब मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊं। जैसे ही ढैया भगत प्रेम से पुकारते हैं, तैसे भगवान राम परिवार सहित आ जाते हैं, माता सीता, लक्ष्मण और अपने सेवक हनुमान जी को लेकर के। अब जब हनुमान जी को लेकर आते हैं तो 10 किलो का भोजन जो बना था, अब उसमें भी संशय तो नहीं था कि समाप्त होना है। अब आंख मूंद के ढैया भगत बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि प्रभु भोग लगाइए, तब मैं आंख खोलूं। जब भोग लगाए और सारा भोजन समाप्त हो गया, क्योंकि साथ में हनुमान जी भी थे। 4 लोगों का वो लेके आए थे और 4 लोग तो प्रस्तुत थे, तो उनके लिए हिस्सा कहां बचने वाला। जब भोजन कर चुके भगवान, तो उन्होंने कहा भगत आंख खोलो, मैं भोग लगा चुका, मेरा परिवार खा चुका, अब आप भोजन करो। भगवान राम ने जैसे ही आज्ञा करी कि आंखें खोलो, तो ढैया भगत आंख खोलते हैं और जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक और शख्स हाजिर है उनके सामने। उन्होंने कहा, अरे ये कौन है ये प्रभु, मैं तो जान रहा था कि आपकी पत्नी आपके भाई हैं, और कहां से ये और टपक पड़े, मुझे तो पता ही नहीं था। आज पुनः मैं भूखा रहूंगा। भगवान तो हंसने लगे। भगवान ने कहा कि अब क्या करूं मैं, अब तो भाई मेरे सेवक थे, मैं ले आया इनको, कैसे कह दूं ना आइए। सेवक ने कहा मैं भी प्रभु चलूंगा जहां आप जा रहे हैं। तो सेवक को तो नकारा नहीं जा सकता, इसीलिए मैं अपने सेवक हनुमान को लेकर आ गया। और आप तो हमारे बहुत विशेष भक्तों में भक्त हैं, इसीलिए मैं आपका दर्शन कराने के लिए ले आया और आपके स्वादिष्ट भोजन का भोग लगाने के लिए ले आया। ढैया भगत ने कहा, धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा आप ही जाने, मुझे तो कुछ पता नहीं है, किंतु अब मैं कुछ करता हूं, इसके लिए मेरे पास अब बुद्धि विवेक नहीं रह गया है और मुझे सहन करने की शक्ति भी नहीं है कि मैं भूखा रह सकूं। अब इसके लिए कुछ न कुछ तो मुझे जुगाड़ रचना ही पड़ेगा। जब इस प्रकार ढैया भगत कह करके उन लोगों को विदा कर देते हैं और विदा करके जब जाते हैं गुरु के पास अपने आश्रम में, तो गुरु जी से कहते हैं कि अरे गुरु जी, क्या बात करते हैं, आज तो हनुमान भी आए थे और मुझे आज पुनः भोजन का वदा नहीं हुआ, मुझे भोजन करने को नहीं मिला और मेरी क्षुधा अतृप्त ही है, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये आपकी भगवान की परिवारी कैसी है, और आप कुछ बताते भी नहीं और न आपके भगवान कुछ बताते हैं। यह कौन सा रहस्य है, हमें समझाइए प्रभु। गुरु जी तो मुस्कुरा देते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। गुरु जी को तो कभी दर्शन ही नहीं मिला। गुरु बने हुए थे, हजारों लोग उनके चरण की वंदना कर रहे हैं, किंतु उन्हें भगवान दर्शन नहीं दिए। अब वो क्या जाने उनकी महिमा। नाम जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, जीवन बीत रहा है, किंतु वह सच्ची भक्ति नहीं है। जब तक सच्ची भक्ति होगी नहीं, तब तक तो भगवान दर्शन देने के लिए आएंगे नहीं। यही बात है। अब क्या हो, अब तो गुरु जी ने सोचा कि ये ढैया भगत तो बहुत पहुंचा हुआ फकीर है, लगता है मुझे कि सत्य में भगवान आते हैं। उसने कहा प्रभु अब ऐसा काम करना है, मेरे बस का नहीं, मैं भोजन नहीं बना पाऊंगा।
मेरे बलबूत नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे, मैं कितना बनाऊंगा। मुझे एक बोरा दे दीजिए आटा और एक बोरी सब्जी दे दीजिए, मैं लेके जा रहा हूँ। सारी सामग्री दीजिए, बरहो व्यंजन में कब की व्यवस्था लेके जाऊंगा। अब वहां तो हजारों लोगों की व्यवस्था थी, वहां क्या कमी थी। गुरु जी ने कहा, जो तेरी इच्छा, बांध ले गठरी, बोरा बोरी सब बांध ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तू भगत है, भोला है, तू लेके जा और गायों को चरा। अब ढैया भगत तो प्रसन्न हो गए। ढैया भगत ने रास्ते में सोचते सोचते गए। उन्होंने कहा, आज मैं बताता हूँ, आ करके मेरा सारा भोजन जो खाते हैं, आज मैं हिसाब लूंगा। अब ढैया भगत लेकर गए, बोरी बोरा पहुँचे। अब जब जंगल में पहुँचते हैं तो क्या करते हैं कि सारा सामान भोजन का वो एक पेड़ के नीचे रख देते हैं। और जब पेड़ के नीचे रख देते हैं, रखने के उपरांत आंख बंद करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आइए भोग लगाइए आप। भगवान राम तो हाजिर हो गए। जब हाजिर हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं वहां पर, तो कहते हैं कि अरे भगत, भोजन करने के लिए मैं आ गया हूं। उन्होंने कहा कि भोजन करने के लिए आप उपस्थित हैं, तो मैं आंख खोल रहा हूं और आपको निर्देशित कर रहा हूं कि आपको करना क्या है। उन्होंने कहा, देखिए आप आए हैं, अनाज यहीं रखा है, आपकी पत्नी भोजन बनाएंगी, आपका भाई लकड़ी बीनेगा और आप तब भोजन पाएंगे। अब ये भगत नहीं कर पाएगा, भोला भगत, क्योंकि हमारे बस में नहीं है। मैं इतना भोजन प्रभु नहीं तैयार कर पाऊंगा, इतनी क्षमता मुझ में नहीं है। अब तो खेल खेल गया भगत। भगत की भक्ति तो बहुत ही अनोखी थी। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, आपने इतना अच्छा भोजन कराया, आज हम लोग भोजन आपको कराएंगे, मेरी पत्नी बनाएंगी। अब माता सीता को भोजन बनाने के लिए बैठा दिए और भाइया लक्ष्मण और हनुमान जी लकड़ी बीन बीन के लाए, चूल्हा जला और भोजन बना। भोजन बना और उन्होंने जब भोजन बन गया तो राम जी ने कहा, अब भोग लगाना है। तो ढैया भगत, आप आंख बंद करो, तब भोग लगाएंगे हम लोग। ढैया भगत ने कहा, अभी रुके रहिए चुपचाप, आप चुपचाप रुके रहिए, अभी मैं जाता हूं, 5 मिनट में आऊंगा, तब आप भोजन करिएगा। और ढैया भगत जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु जी से पहले ही कह दिए थे कि आपके भगवान की तो पूरी परिवारी आ जाती है। तो उनके गुरु जी 2-4 शिष्यों को लेकर के छुप करके इनका नजारा देखने के लिए आते हैं कि ढैया भगत क्या करते हैं, सत्य है कि असत्य है, बात ये क्या करता है। इसको आज हम लोग परीक्षा करेंगे, इसका इम्तहान लेंगे कि यह करता क्या है। इतना रूप में भगवान कैसे आ सकते हैं, पूरी परिवारी लेकर कैसे आ सकते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब ढैया भगत के लिए जाते हैं, गुरु उनके देखते हैं नज़ारा और ढैया भगत कहते हैं 5 मिनट रुक जाइए, तब तक वहीं मिल जाते हैं गुरु। अब गुरु कहते हैं, हाँ मैं यहीं हूं, तुम जाओ भोजन कराओ। अब ढैया भगत आंख बंद करते हैं और सब लोग भोजन करते हैं। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, उनकी पत्नी और हनुमान जी जब भोजन करते हुए, भोग लगाते हुए देखते हैं, गुरु और शिष्य उनके भी देखते हैं, तो भोला भगत ढैया के पैरों पड़ जाते हैं। कहते हैं, धन्य हो तेरी भक्ति, धन्य हो तेरा भाव, कि गुरु को भी तार दिया तूने। इस प्रकार कोई शिष्य मेरे जीवन में नहीं मिला था। धन्य हो ढैया भगत, तेरी महिमा तो अपरंपार है। तूने भगवान के दर्शन करा दिए, भगवान के परिवार का दर्शन करा दिया। ऐसी भक्ति बहुत कम मिलती है। और
जा करके अपने आश्रम में ढैया भगत को गद्दी दे देते हैं। कहते हैं अब आज से आप गुरु हो, मैं शिष्य हूँ और आपकी भक्ति तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आप भगवान के अनोखे भक्त हो, आपकी असीमित भक्ति है। ऐसी भक्ति अगर बंधुओं एवं बहनों आप करें, हम करें, तो हमारा जीवन सफल है। इसी प्रकार भगवान पर आंख मूंद के विश्वास करना चाहिए, तभी हमारी पूजा, हमारी अर्चना, हमारा सब कुछ जप तप तभी सफल है। अन्यथा राम जपते रहो, कुछ काम होने वाला नहीं है। क्योंकि अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि राम नाम जपना पराया माल अपना, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। ढैया भगत की तरह भक्ति करें और भगवान की भक्ति में इस प्रकार डूब जाएं कि भगवान स्वयं हमारे पास आ जाएं और हमारी सारी समस्याओं को दूर कर दें। भक्ति की शक्ति का तो कोई सीमा ही नहीं है, वो तो असीमित होती है। तो इसके पात्र बने। और यहीं पर ये कथा समाप्त होती है, ढैया भगत की अनोखी कहानी। अगली कथा मैं पुनः लेकर अगली वीडियो में आऊंगी। तब तक के लिए मैं सादर प्रणाम करती हूँ। भगवान राम जी के चरणों में बहुत बहुत वंदना, कोटि कोटि वंदना। जय श्री राम।